नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो नापाक में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और एक बार फिर से खुलने वाली है पाकिस्तान की पोल। एक बार फिर से उसकी नापाक हरकतें सामने आई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब पूरी दुनिया 2026 में एंटर कर चुकी है, लेकिन 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 2025 पाकिस्तान को गंभीर चोट देकर के आया है। आखिर किस तरह से बार बार पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी, बताएंगे आपको। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह, 25 में तो बार बार पाकिस्तान की सेना पिटी, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत से बार बार पिटने के बाद भी जहर उगल रहे। अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के बहाने भारत पर बलूचिस्तान में हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे। पाकिस्तान के इन्हीं झूठे दावों का करेंगे पर्दाफाश। पाकिस्तान के लिए साल 2025 कैसा रहा ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इससे अनजान बनने की कोशिश करता है। सेना का इतिहास में साल 2025 आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ भारत के हाथों ही नहीं पिटा, समझिए अफगान ने भी पाकिस्तान को बीते साल खूब रगड़ा। मुनीर की सेना पर ताबड़तोड़ हमले हुए, नापाक साजिशों से दुनिया ने भी किनारा कर लिया। उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह रही खुद पाकिस्तान का आतंक को बढ़ावा देना। देखिए खास रिपोर्ट। 2025 आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक साल। आतंक के गढ़ में बदला हिंसा का भूगोल। वैश्विक मंच पर दिखा भारत का सख्त रुख। भारत के प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान के लिए साल 2025 कैसा रहा? ये सवाल शायद पाकिस्तान को चुभने वाला लगे, लेकिन इसका जवाब क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नया नहीं है, और ये भी कुछ नया नहीं है कि हर जंग में पाकिस्तान मुंह के बल गिरा है। पाकिस्तान अपने देश की स्थिति सुधारने से ज्यादा तवज्जो देता है आतंक के अड्डों को मजबूत करने में, और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए साल 2025 खतरनाक साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए 2025 का साल इतिहास बन गया, जिसमें उसने सिर्फ चोट खाई, और ऐसी चोट जो वो कभी भी भूल नहीं सकता। वहीं भारतीय सेना के इतिहास में साल 2025 आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार आक्रामकता के जवाब में भारत ने जिस रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ एलओसी पर भारत के संकल्प को दिखाया, बल्कि दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता का स्पष्ट संदेश भी दिया। और ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी कह रही है, क्योंकि उनको अपने देश की सरकार और मुनीर की सेना का अच्छे से पता है। 2025 का साल ऑलरेडी कितना खराब गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें नुकसान भी काफी हुआ है, और मेरे ख्याल में हम अगर ये कहना बजा होगा कि हम 20 साल पीछे गए। पाकिस्तान और इंडिया का 2025 तो ऐसा रहा है कि बहुत ही हौलनाक ही रहा है, क्योंकि जंग हो गई है, और बहुत ही ऐसी खतरनाक, जहां दो न्यूक्लियर पावर एक न्यूक्लियर जंग तक आ सकते थे अगर जंग ना, उधर वॉर ना होती, खत्म सीज फायर ना होता। तो इकोनॉमी वाइज तो इंडिया हमसे ये वो शायद 2026 में हम आगे या इस तरह में भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी करें तो इंशाल्लाह हम भी कम्पीट करेंगे वर्ल्ड में। लेकिन अभी तक इंडिया में इकोनॉमी वगैरह में, इवन कि मैं तो क्रिकेट लवर हूँ, क्रिकेट में भी आगे हैं। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की बात करें तो क्रिकेट उनकी डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग हम लोगों को नजर आती है, अनबीटेबल है। अगर इकोनॉमी की बात करें उसमें भी अनबीटेबल नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि हमें जो पढ़ाया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, क्या पूरी जिंदगी हम यही दिमाग में बिठाए रखेंगे? ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए अलमी है, मुझे लगता है, क्योंकि हम एक पड़ोसी के साथ कब तक दुश्मन नहीं रह सकते। आपको कभी ना कभी सुलह करनी पड़ेगी जिंदगी में, किसी भी मोड़ पे। अच्छा, ये वो सासबहू का कॉन्ट्रास्ट चलती है, उनका एयर इंडिया कह ले कि क्रैश हुआ, हमारे पीएम ने कंडोलेंस भेज दी। अगर इतनी दुश्मनी है तो कंडोलेंस की जा रही है। ये हमारे वो रिश्ता भी है ना, हमारा टॉम एंड जेरी लगे हुए हैं। कल्चर हमारा एक ही है, चीजें हम एक बोलते हैं,
और किसी मुल्क के साथ आपकी जुबान नहीं मिलती, इंडिया के साथ किसी मुल्क के साथ नहीं मिलती, लेकिन आप उस जंग भी कर रहे हैं, न्यूक्लियर जंग तक जा रहे हैं, तो ये अमन तो होना चाहिए, नो डाउट। इसमें तभी दोनों मुल्क आगे ही बढ़ेंगे। एक पड़ोसी है, इतनी बड़ी सरहद है, दोनों की बॉर्डर है, तो ये कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? उन लड़ाइयों से हम कुछ नहीं हासिल करना, हमने सिर्फ लोग जवानों की लाशें गिरनी है और मासूम लोग मरने हैं, उसके अलावा कुछ हमने इससे हासिल नहीं करना। तो ये तो अच्छा इनिशिएटिव है, अगर हमने एयर सर्विस उनको अलाउ किया है तो वो भी हम इस तरह करें, इकॉनमी बढ़े, दोनों मुल्क की दोस्ती हो। कब तक यार लड़ने हमने? मायूसी का वर्ड कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है अभी अगला साल क्या, अभी 10 साल भी हमारा हालात नहीं ठीक होने वाले, क्योंकि हमारा डीएनए में भी वो एक सोसाइटी में भी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जो कि अभी नहीं निकल सकती, उसको बहुत टाइम लगेगा। इकॉनमी ये चीजें छोड़, हमारा एक सोसाइटी का बिहेवियर भी ऐसा है काफी चीजों को लेके। तो बिहेवियर ऐसे आपको नहीं लगता कि ये चीज हमसे शुरू होती है? अगर हम एक बच्चे कहेंगे कि इंडिया आपका दुश्मन है, तो वो मानेगा तो दुश्मन ही है। अगर हम उसको कहेंगे वो दुश्मन नहीं है, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और यही जनरेशन तब्दीली के इसीलिए कह रहा हूँ, इसको टाइम जेन ज़ी को लगेगा, करना चाहिए ना, टाइम लगेगा अभी। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान की आवाम तो ये भी कहती नजर आई कि वो भारत तो आना चाहते हैं, लेकिन स्थिति और तनाव की वजह से वो आ नहीं सकते। यानी ये तो साफ है कि पाकिस्तान की जनता के वो बोल नहीं जो शहबाज सरकार और मुनीर की सेना के आतंकी बोलते हैं। हमें गालियां देते हैं वोट लेने के लिए, ये तो सियासत में चलता है। अब कोई भी पाकिस्तानी से पूछ ले, वो उससे कहना इंडिया जाना है, वो ऐसा लगेगा पता नहीं इंडिया जाना है, ये ऐसे लगता है जा ही नहीं सकता बंदा। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जैसे स्वतंत्र निगरानी समूहों के आधार पर जारी डेटा के अनुसार साल 2025 में 5 दिसंबर तक पाकिस्तान में कम से कम 3,800 लोगों की मौत दर्ज की गई, जो 2024 के मुकाबले करीब 70% ज्यादा है। डेटा ये भी बताता है कि हिंसा के स्वरूप और स्थानों में बदलाव आया है। 2024 में जहां अधिकांश मौतें चरमपंथी हमलों के कारण हुई, वहीं उस साल 754 सुरक्षा कर्मी और करीब 900 चरमपंथी मारे गए, या तो हमलों में या आतंकवाद विरोधी अभियानों में। भारतीय सेना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर की कल्पना, योजना और उच्च स्तरीय ऑपरेशनल कंट्रोल बेहद सटीक ढंग से किया गया। इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑप्स रूम से की गई, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। पाकिस्तान ने इंडिया से जंग लड़ी, अफगानिस्तान से जंग लड़ी, और अब इस टाइम पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को सामना है गुर्बत से जंग का, बेरोजगारी और महंगाई से जंग का। एक साइड पे इंडियन चीफ चाइना के बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को बकायदा वार्न कर रहा है और ये कहता नजर आ रहा है इंडियन चीफ कि हम जल्द ऑपरेशन सिंदूर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तानी पब्लिक आटा, चीनी और टमाटर, इन चीजों की कीमतों के ऊपर परेशान नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है या फिर महंगाई और बेरोजगारी से जंग लड़ने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं गोल्डन भाई? का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो आज मुझे अपने ना दिल का गुबार थोड़ा सा निकालने दे और मुझे अपने दिल की बातें भी करने दे अपने हुक्मरानों के साथ। अच्छा। मैंने देखा ये बॉर्डर्स के ऊपर जितनी जंगें हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, पूरी दुनिया ने देखा कौन जीता कौन हारा। वो मैं और आप इस चीज को नहीं देख सकते, ठीक है, फैसला नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इसके फैसला करेगी। महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है, आप इस चीज को खुद देख ले, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट है। क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई साहब। 2200 रुपए का 20 किलो, यानी कि 100 रुपए। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई, बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है, अपनी महंगाई अपनी जात के साथ इस तरफ तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है, ये जंगों की तरफ से थोड़ा तवज्जो हटा दें। मैं लड़ांगा और मेरे नाल इन चीजों को आप मुझे बताएं, बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं? आप देख लें, कराची को उठा कर देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की थोड़ी सी शरह बढ़ गई है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा दिल रोता है इस चीज के ऊपर। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम एक एक चीज, मैं हूँ एक आम आदमी, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं, और ये सारे एक दिहाड़ीदार बंदे हैं, इनको कैसे 1000 रुपए 1200 रुपए कमाने वाला बंदा कैसे इस चीज को सरवाइव करेगा। हुकूमत को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे है, आज इनकम तलिक मीटिंग है, आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के, इनको लेके इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं।
कहाँ पे बैठे हैं, मुझे दिखाएं। क्या बात मेरा है। इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है, क्यों, मैं इधर का शहरी हूँ। ये माने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते हैं। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें, गुर्बत की लकीर से नीचे, जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। ठीक और है। काइंडली कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई इस तरह के पॉलिसी मेकर होने चाहिए जो आपको पॉलिसी दे के या जो नीचे से उठ के ऊपर भी आ सके। आपने देखा होगा अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या दूसरे जो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, डेवलप हो चुके हैं, वो ये ऐसे जंगों में इन्वॉल्व होते हैं, वो पैसे देते हैं किसी कंट्री को, जाओ जाओ यार मेरी जाके जंग लड़ाओ, मेरे हिस्से की जंग आप लड़ाओ, ये लो वेपन, ये लो पैसे। हम हमेशा जंग में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये देख लें, जंग में इन्वॉल्व होना भी पड़ता है। हाँ, अब दुश्मन अब- आपको डायरेक्ट, अगर आपको अब देखे वो ऑपरेशन सिंदूर दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक अब है। उसके लिए हमें अलर्ट तो होना चाहिए ना। वो टेक्नोलॉजी पे वो भी work कर- टेक्नोलॉजी, हम भी टेक्नोलॉजी पे भी खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी कम नहीं है चौधरी साहब, ठीक है। लेकिन मैं चाइना के साथ मिल चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शराकतदारी बरसों से चल रही है, उसके पैसे में हमारा वो ब्रदर मुल्क भी है। बिल्कुल। उसके अलावा आप जंग खेलना बंद कर दें, आपकी मेहरबानी है। मैं फिर एक दफा बात कर रहा हूँ, ये बेरोजगारी की नहीं, तरफ तवज्जो कर जंग दें। करें गोल्डन साहब, मैं कहता हूँ जंग करें, इंडिया से जंग करें। हम तो चैनल इस वीडियो पे कह रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी सारी इंडिया की है ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इंडिया से जंग करें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें ना। बेरोजगारी अगर वो खत्म कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा एजुकेशन पे, बेरोजगारी पे वर्क करें, अपना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, इस चीज में मुकाबला सबसे करें। पहली बात है वो देखे ना कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने सबसे पहले, वो इस टाइम दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, ठीक है, अब वो जंग की तरफ भी आ जाए तो ठीक है, आज जो कोई मसले मसाइल हैं बॉर्डर्स के, उनके पास इकोनॉमी वो है। इकोनॉमी है, और वो अपने मुल्क को स्टेबिलिटी तो है ना उनके मुल्क में। ठीक है, गुर्बत में मानता हूँ बहुत ज्यादा उधर, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक उसको क्लियर किया है। ठीक है। ये सिर्फ तो उनकी हम इस बात चीज में नहीं है, मुकाबला करें ये ना। सिर्फ उनकी बात नहीं है, वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया है कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है, ठीक है, अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करें, तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई रणनीति का संकेत है, जहां आतंकवाद के खिलाफ जवाब न केवल सख्त है, बल्कि योजनाबद्ध और निर्णायक भी है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही पाकिस्तान कई मामलों में भारत से इस साल भी पीछे रहा, और वहां की जनता खुद बता रही है कि पाकिस्तान के हाल, पाकिस्तान के आवाम को बेहतर जीवन पाने के लिए अभी और समय लगेगा। लेकिन शाहबाज सरकार और मुनीर की सेना कभी भी ये समझने को तैयार नहीं, और लगातार पाकिस्तान को पीछे की ओर ही धकेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर खुद को आतंक से अलग बताते हैं। चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। भारत से तनाव के साथ ही अब कैसे पाकिस्तान की सेना, जो बलूचिस्तान में बार बार पिटती है, वहां की जनता के आक्रोश का सामना कर रही है। अब बलूचिस्तान के साथ में क्या स्थिति है भारत की, पूरी दुनिया जानती है। यह सच किसी से नहीं छिपा, और उसी बलूचिस्तान में अपनी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश आसिम मुनीर करते हुए नजर आए, लेकिन सहारा लिया भारत का। भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। मुनीर बलूचिस्तान में हिंसा और तनाव के पीछे भारत का हाथ बताते रहे, जबकि बीएलए के लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। ऐसे हालात में इलाके पर पाक सेना का नियंत्रण कमजोर नहीं पड़े, इसके लिए मुनीर ने पाक सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है, खुद आसिम मुनीर जानते हैं, खुद बलूचिस्तान की जनता जानती है कि बलूचिस्तान में जनता का शोषण वहां की नीतियों, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार की नीतियों की वजह से है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत के खिलाफ मुनीर ने उगला जहर। बलूचिस्तान की आग, भारत पर आरोप। जुबानी जहर या रणनीतिक मजबूरी। चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा।
भारत से तनाव के साथ ही बलूचिस्तान के साथ क्या स्थिति है, ये सच भी किसी से छिपा नहीं। बलूचिस्तान में अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वैसे तो मुनीर और शहबाज दोनों ही वर्ल्ड लेवल पर भारत के खिलाफ झूठे दावे करते हैं। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुनीर बलूचिस्तान में हिंसा और तनाव के पीछे भारत का हाथ बता रहे हैं। पाकिस्तान के सीडीएस आसिम मुनीर का भारत विरोधी बयान सामने आया है। मुनीर ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश की और सेना के जवानों से कहा कि देश की सीमा में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भारत पर बलूचिस्तान में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी ताकतों को कुचल देगा जो हिंसा फैलाते हैं और विकास कार्यों को रोकते हैं। अंदर की खबर यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना की स्थिति कमजोर है। बीएलए के लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को धूल चटा रहे हैं। ऐसे हालात में इलाके पर पाक सेना का नियंत्रण कमजोर ना पड़े, इसके लिए मुनीर ने पाक सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ जुबानी जहर ही नहीं उगलता, बल्कि भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को शह भी देता है। क्या वजह है? आए दिन हम खबर सुनते हैं बलोचिस्तान में पंजाबियों की बस जा रही थी, देखा पंजाबियों को मारा और बात खत्म। क्या वजह है? ये बलोचिस्तान के लोग पंजाब के लोगों से नफरत कर रहे हैं। आए दिन वहाँ पे अटैक हो रहा है, कभी जाफर एक्सप्रेस पे अटैक, कभी आज की खबर है कराची से बलोचिस्तान बस जा रही थी, फिर हादसा हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बाहर की कुफ्ते हैं। अच्छा। जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा कर रही हैं। ठीक है। हमें फिरका वारियत पे यानी कि सुन्नी, वहाबी, शिया, देवबंदी इस पे इन लड़ा पे रही लड़ाया जा रहा है। ठीक है। बलोची, हमारी बलोच, मस्जिदों के बाहर ये इसकी मस्जिद है, ये उसकी, अल्लाह की मस्जिद होनी चाहिए। ऐसे ठीक ही है। है, हर ऐसे जगह होना ही ये चाहिए। ठीक है। ये कानून नाफिज होना चाहिए हमारे जो यहाँ नहीं, के तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह है? सर, ये मतलब इस पे कंट्रोल क्यों हुकूमत नहीं को कर देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए कि ये खित्ते में अगर अमन होगा ना तो पूरी दुनिया में अमन होगा। कैसे? ठीक है। जबरदस्त। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है हमसाये में। ठीक है। हमसाये का हकूक ये है कि एक हमसाया दूसरे से महफूज रहे। ठीक है। तो ये आलमी दुनिया को मिलकर देखना चाहिए, कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, जो आपके सामने दरियाओं का मसला इस पे हल करना चाहिए, पानी का मसला। ये जब सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अपने घर में खुशहाल रहेंगे, वो भी अपने घर में, ना हमें कोई टेंशन होगी ना उन्हें होगी। बॉर्डर्स को बेहतर करें, सिक्योर करें और लोगों में इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस लेके आए कि आप बलोच हैं, मैं पंजाबी हूँ, हमने आपस में लड़ना नहीं, हमने पाकिस्तान की बात करनी है। हम सब आपस में पंजाबी, सिंधी, बलोची बहन भाई हैं। ठीक है। हमें भाई आपस में हैं। इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ, कुव्वत के साथ रहना चाहिए। आगे 14 अगस्त भी आ रही है। ठीक है। झंडा हमारा एक है। आपने बोला हम आजाद कंट्री है, नो डाउट पाकिस्तान एक आजाद कंट्री है, एटॉमिक पावर है, अपनी हम आईडी कार्ड, अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपना पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल दबाव में हम आके क्या वजह है कि दुनिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहे जैसे हमें चलना चाहिए? आपने बोला आजाद हो गए, इधर चल फिर आजादी से रहे हैं, क्या दुनिया में भी ऐसे ही हम आजादी से चल रहे हैं? सर, दुनिया में चल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्थ है ना उसे कम किया गया यहाँ की दहशतगर्दी ने। क्योंकि हमें ना बाहर के ममालिक में ना दहशतगर्दाना यानी कि रवैये से पेश किया जाता है कि हम यानी कि गलत लोग हैं, यानी कि हमारे अंदर, हाँ, यही बात है। नहीं तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें दुनिया के बाहर के कंट्रीज ये देखते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर देखते हैं, वैसे तो अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो हमने पास्ट में ऐसा क्या किया कि हमारे पे ये इल्जाम लग गया? देखें, अगर आपके ऊपर मैं ऐसे ही तो नहीं इल्जाम लगा सकता जाते जाते कि ये चोर है, सॉरी, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या आप मेरे पे नहीं इल्जाम लगा सकते। कोई बात होती है, कोई शक होता है तो इल्जाम लगता है कि नहीं? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। हमने ऐसा क्या किया? सर, हमने सिर्फ ये किया कि अपने लोगों को उठा के जैसे कि मारा है। हमने जो यानी कि बाहर के ममालिक को अड्डे दिए, जो अमेरिका को दिए, उसकी वजह से अफगानी हमारे खिलाफ हो गए। इंडिया पहले से हमारे खिलाफ था। बस ये वो ही दो साजिशें, और इसके अलावा मैं समझता तीसरा हाथ, तीसरी कुव्वत भी कोई नहीं है। हालात क्या हैं आपको बताते हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से नाराज हैं। यहां मौजूद बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए लगातार पाक सेना पर हमले कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पाकिस्तान से नाराज हैं। यहाँ की तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। पाक सेना पर यहाँ के लोगों पर अत्याचार के आरोप लगते रहते हैं।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। हालांकि अफगानिस्तान हमेशा से ही पाकिस्तान के आरोपों को नकारता रहता है। यही नहीं, अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान के साथ बॉर्डर यानी डूरन लाइन को भी नहीं मानता। पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान पर अक्सर बड़े हथियारों से हमले भी करती है। कि हुकूमत जो है वो रियासत की माँ होती है, उसको चाहिए कि इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए, ट्रैवल कर रहे हैं, बलोचिस्तान में जैसे ही एंटर हुए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो एक्शन लें और इस चीज़ का सद्भाव करें कुछ ना कुछ। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो आईडी कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं और वहीं पे उनका खत्म कर देते हैं। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सर देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कोई भी, मैंने बहुत इंटरव्यू किया बलूचिस्तान पे, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है देखो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उन इश्यूज को हल करना चाहिए। लेकिन जो बीएलए जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो बीएलएफ ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बीएलए या बीएलएफ एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलोचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए वहाँ के, सॉरी टू से, बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं। अब देखें कोई भी अगर वेल एजुकेटेड है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा रियासत के खिलाफ इसमें रियासत के खिलाफ या लोगों को बिला वजह इस तरह मारना, कत्ल करना, मर्डर करना सरेआम, ये बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आवाज़ सबको खड़ी करनी चाहिए और बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। हालात क्या है ये बलूचिस्तान के लोग भली भांति जानते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स और ग्राउंड से खबरें आती हैं कि पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अब भारत के साथ आना चाहते हैं। – 2025 में ही मुजफ्फराबाद में 3 बड़े प्रोटेस्ट हुए। लोग चिल्ला रहे थे हमारा हक दो, पाकिस्तान से आजादी दो, भारत में शामिल करो। इसके कई वीडियोस भी वायरल हुए। बॉर्डर्स को बेहतर करें, सिक्योर करें और लोगों में इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस लेके आए कि आप बलोच हैं, मैं पंजाबी हूँ, हमने आपस में लड़ना नहीं, हमने पाकिस्तान की बात करनी है। हम सब आपस में पंजाबी, सिंधी, बलोची बहन भाई हैं, ठीक है। हमें आपस में इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ, कुव्वत के साथ रहना चाहिए। आगे 14 अगस्त भी आ रही है, ठीक है, झंडा हमारा एक है। कि जो दहशतगर्द हैं वो पंजाबियों को देख देख के मार रहे हैं, बसों से उतार के मार रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी खबर आई थी, आज फिर ये खबर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही चाहेंगे कि वो भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल, पाकिस्तान के एक ही मुल्क है तो इस तरह नहीं करना चाहिए। वो ये पंजाब का हिस्सा है तो वो भी है तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं? क्या वजह, पाकिस्तान में ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना इस चीज को, या अपनी जो सी ये फोर्सेस हैं, अदारे हैं वगैरह, इनको देखना चाहिए, सारा कुछ ये हैंडल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को मारने पे टुटे। ठीक है, दूसरे मसाइल लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि ये आपस में मर जाए। हाँ बिल्कुल, वो जो दुश्मन है वो तो यही चाहेगा। ठीक है, तो ये जब इंडिया का हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, तो ये ठीक है, नहीं वो उधर अटैक हुआ तो कहा गया कि पाकिस्तान इनने करवाया ये वो। अब यहाँ पे होता है तो हम वहाँ पे इल्जाम लगा दें या क्या? इसका हल निकालना चाहिए। हल निकालना चाहिए ना, देखना चाहिए। इल्जाम तो किसी पे भी लगा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी हुक्मरानों के जीवन का केवल एक ही मकसद है, भारत के खिलाफ जहर उगलना। उन्हें जब भी जनता से डर लगता है, वो भारत के खिलाफ बयान देकर जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करने लगते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो पिछले साल 2025 की उथल-पुथल और लगातार आतंक को बढ़ावा देने के बाद, जवाबी कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब 2026 में भी कई ऐसी रिपोर्ट्स आई कि अगर पाकिस्तान ने ऐसे ही आतंकवाद को कंट्रोल नहीं किया तो उसके लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। अब एक बार फिर से बलूचिस्तान में जिस तरह से आसिम मुनीर पहुंचे, क्या वहां की आवाम का गुस्सा रोष कम कर पाएंगे आसिम मुनीर, ये देखने वाली बात है। इसी के साथ नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी है।